सर जैसे किसी को बुरा विचार आ जाए, उसको डर लगता है, घबराहट होती है, तो उसको कैसे रोके, उससे बाहर कैसे निकले सर? ओके। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विचार किसको नहीं आते? विचार तो सबको ही आते हैं सर। विचार सबको आते हैं ना? हाँ सर। मुझे भी आते हैं, हम सबको आते हैं। तो सबसे हाँ। पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो विचार आने को प्रॉब्लम समझते हैं कि ये मेरी कोई बीमारी है। ठीक है। तो सबसे हाँ पहली सर। बड़ी बात तो ये है कि विचार आना बीमारी नहीं। इम्पोर्टेंट हाँ उसमें क्या है, जरूरी ये क्या है कि किस तरह के विचार आ रहे हैं, वो उसको थोड़ा सा नोटिस कर लें। और वो विचार परेशान क्यों करता है, एंजाइटी क्यों देता है, घबराहट क्यों देता है, जैसे आपने अभी पूछा, उसका कारण ये है कि हम उस विचार को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं मतलब कि वो हम उसका पीछा करते हैं कि ये तो मेरी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। कि किसी को देखो किस तरह के विचार आते हैं, मैं बताता हूँ। किसी को बीमारी लगने का विचार आएगा, किसी के साथ बुरा हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, है ना, मेरे साथ कोई हाँ। बुरा कर देगा। मतलब इस तरह से नेगेटिव, इनको नेगेटिव विचार बोल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ से जुड़े हुए होते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए होते हैं, उनके उनके पीछे उस विचार के पीछे एक फेलियर, एक डर छुपा होता है, जिसके कारण उस विचार को क्लियर करना चाहते हैं कि यार अगर ये आ गया है विचार, अब कुछ मेरे साथ हो तो नहीं जाएगा। तो जिसके हाँ। कारण वो विचार सारा दिन चलता रहता है। ठीक है। और हाँ सर। एक इम्पोर्टेंस दे दी उन्होंने, हद से ज्यादा जरूरी जरूरी समझ लिया उस विचार को। अभी आप हम बात कर रहे हैं, देखो। हाँ ठीक है, सर। अभी हम बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी एक काम है। हमारे हाँ। कितने विचार आए और कितने चले गए, या ऐसा कह सकते हैं कि हम उन विचारों की पावर को काम में लगा रहे हैं, कि बात करने के काम में लगा रहे हैं ना। तो क्या वो विचार हमें परेशान कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर। विचार तो आ रहे हैं ना। हाँ। तो इसलिए वो जब नेगेटिव विचार आपकी प्रॉब्लम देता है आपको, कि आपके लिए बीमारी लेकर आ रहा है, आपको ये कर देगा वो कर देगा, तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उसको कोई जरूरी अहमियत नहीं देनी है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त है हाँ। और उस दोस्त की आप अच्छी तरह से खातिरदारी करते हो, कोई आपका मेहमान है ना, तो हाँ सर। वो तो आपके बार बार आएगा ना आपके पास कि यार ये लड़का तो बहुत अच्छा है। हाँ सर। लेकिन अगर आप वो आपके घर में आया, आपने चाय पानी पूछा और अच्छे से बात नहीं सुनी, वो चला जाएगा। क्या वो दोबारा आएगा? हाँ। तो विचार हाँ नहीं। आपका एक गेस्ट की तरह है, एक दोस्त की तरह है, जो आएगा और चला जाएगा, बस। अच्छा सर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। इस विचार आना कोई बीमारी नहीं, विचार सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं। लेकिन विचार को जब हम पकड़ लेते हैं तो वो हमारे लिए एक बीमारी बन जाता है। विचारों का हमें उपयोग करना सीखना है। जैसे हाँ। कि आपको लगा कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कि मुझे डरावना विचार आ रहा है, तो मुझे सर से डिस्कस करना चाहिए। तो आपने क्या हाँ। किया, अपना फोन उठाया, विचार आया कि मेरे से बात करनी चाहिए, और आपने क्या हाँ। किया, आपने अपना फोन उठाया और हाँ। मुझे फोन लगाया, और मेरे से बात हो रही है अभी। उसका रिजल्ट क्या आ रहा हाँ। है, आपके विचार आने का रिजल्ट क्या है? कि अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ अगर सर। आप सारा दिन यही सोचते रहो कि मुझे फोन लगाना है, फोन लगाना है, फोन करना है, फोन करना है, तो क्या आप फोन कर पाओगे, बात हो पाएगी हमारी? फिर तो सोचते ही रह जाएंगे ना। ये तो सोचते ही रहेंगे ना। तो इस हाँ तरीके सर। से वो बीमारियों के बारे में सोच सोच के आप परेशान होते रहते हो, लेकिन बीमारी तो नहीं लगती ना। अब बस वो सिर्फ है, आप सोच ही सकते हो ना, आपको कोई बीमारी होती है ना कुछ होता है, सिर्फ आप सोच रहे हो बस। यही हाँ, प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो सवाल था वो यही हाँ था सर। कि इसको आपने ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। और वही बात है, मेहमान वाले अगर ज्यादा उसकी खातिरदारी नहीं करेंगे तो अपने आप ही नहीं आएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी। ठीक है। हाँ सर। तो इस हाँ तरीके सर। से देखो, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि क्योंकि आपने कई सालों से जो प्रॉब्लम रही है, ये आपको नेगेटिव सोचने की है ना, तो हाँ सर। वो एक आदत बन चुकी है। अब हाँ। उसको आपने
ब्रेक देने के लिए, उस सर्कल को तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करना है। हाँ सर। जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इससे बाहर आएंगे। अगर मान के चलो आज मेरे से बात हुई है, कल फिर आ गया, तो आप फिर फोन लगा हाँ लेंगे, सर ये तो आ गया फिर। तो डरना नहीं है, हाँ विचार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी आपके सोचने से बीमारी नहीं लगती है, विचार आने से कोई बीमारी नहीं लगती है। हाँ, हम अपने विचार से बीमारी खुद पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ सर। तो वो पैदा होगी क्योंकि आप बार बार उसके ऊपर अब उसको रिजल्ट में लेके आ रहे हो। जो रिजल्ट नहीं देना था, आप उसमें रिजल्ट लेके आ रहे हो खुद, हाँ कि सोच सोच करके बीमारी को भी बुला रहे हो, और परेशानी भी हो रही है, तनाव भी हो रहा है, डिप्रेशन में भी जा रहे हो। ठीक है सर, अब मैं यही करूंगा सर। जो आएगा आने दो, जो आएगा आने दो, जाएगा अपने आप, उसको ज्यादा भाव नहीं देना है बस। हाँ, भाव नहीं देना है। अगर आपने ज्यादा भाव दिया तो समस्या हो जाएगी आपके लिए। ठीक है सर। हाँ, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तो आप जल्द ही धीरे 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 रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। तो बाकी जितनी भी मैंने एक्सरसाइजेज बताई हुई हैं, जो हमारी हाँ। थेरेपीज हुई हैं, उन सबको लगातार आप फॉलो करो। और छोटी सी बात पे कभी बीच में विचार आ जाए और घबराना नहीं है। एंजाइटी हाँ होता है तो उसको होने दो, जो होता है होने दो। क्योंकि अगर ज्यादा हाँ। सोचेंगे, पकड़ेंगे, तो वो तो एंजाइटी होगी। वही बात अगर आपको घर में आप मेहमान को बार बार बुलाओगे तो खर्चे तो होंगे ही हाँ ना आपके। हाँ सर। फिर आप कहोगे यार पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, है ना। हाँ सर। तो इस लॉजिक को आप अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल सर। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।